Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text Should Wizard Hate Mommy? If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Should Wizard Hit the Mommy? So the text has been written by John Updike और ये जो कहानी है किसी पिता के बारे में है जो अपने परिवार से बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कहानी के मेन कैरेक्टर्स में जो है जैक है जो कि पिता है जो का, जो उसकी बहुत ही प्यारी सी बिटिया है। और जैक के परिवार में जो के अलावा उसका 2 साल का बेटा बॉबी भी है और उसकी पत्नी का नाम है क्लेयर। तो जो इस समय किंडरगार्टन में पढ़ती है, बॉबी 2 साल का है, अभी छोटा है, और क्लेयर अभी जो है 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। अब सीन ये है कि जैक की बेटी जो है बड़ी नाजों से पली है, बहुत प्यार से जैक ने उसे पाला है और लगभग उसकी हर एक ख्वाहिश को उसने पूरा ही किया है। तो जो कि एक बहुत ही आप ये कह लीजिए जिद्दी वाली आदत है कि वो अपने पिता से कहानी सुनती ही सुनती है। जब तक उसके पिता उसे कहानी ना सुना दे उसे चैन नहीं आता। तो ये कस्टम, ये रिचुअल तब से चल रहा है जब एक छोटी बच्ची थी जो, लेकिन अब तो किंडरगार्टन में पढ़ती है। अब जैक की समस्या ये है कि वो इतनी डिमांड करती है जो कहानियों की कि जैक के पास में इतना जो है कंटेंट ही नहीं है। तो जैक ने भी जो है एक बहुत ही स्मार्ट वे निकाला है, बहुत ही तगड़ा वाला रास्ता निकाला है। वो क्या करता है कि एक प्रिसाइज कहानी है, उस कहानी को जो है कैरेक्टर्स बदल बदल की वो सुनाता है अपनी बेटी जो को। अब कहानी तो सेम है लेकिन उसमें जो वैल्यूज हैं वो कभी बदलती नहीं है। कहानी का कैरेक्टर बदलता रहता है, वैल्यूज नहीं बदल रही है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कैरेक्टर है जिसका फिक्स नाम है रोजर। कभी ये रोजर चिपमंक है, कभी ये रोजर स्क्विरल है, कभी ये रोजर जो है फिश है, और इसे कभी न कभी कोई ना कोई समस्या होती ही रहती है। तो ये अपनी समस्या को लेकर के जाता है वाइस आउल के पास में। वाइस आउल इसकी समस्या को सुन करके इसे सीधा भेज देता है डीप डार्क वुड्स के अंदर उस विजार्ड के पास में जो इसकी समस्या को सुन करके अपने मैजिकल वांड को इस पर घुमा करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व विजार्ड कर तो देता है लेकिन बदले में देने के लिए जो है उस पर्टिकुलर क्रीचर रोजर के बाद में फुल पैसे नहीं होते हैं। तो टोटल 7 पेनीज मांगता है विजार्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो 4 पेनीज उसके पास में होते हैं, 3 पेनीज होते नहीं है। तो 3 पेनीज बाकी के कहाँ से मिलेंगे? इसका सॉल्यूशन खुद विजार्ड ही दे देता है कि गली के एंड पे जाओ, 3 बार घूमो, 3 बार घूमते ही आपको एक मैजिकल वेल दिखाई देगा। बाकी के पैसे वहां पर रखें, सिक्के वहां पर रखें, जाकर के मुझे दे दो और काम फ्री। तो ये पर्टिकुलर कहानी हर बार सुनाया करता था जैक अपनी बेटी जो को। और आज जो जैक है दोबारा से जब उसने अपनी बेटी से पूछा बेटा आज कौन सी कहानी सुनोगे आप, तो जो ने काफी सोच विचार करते हुए दिमाग लगाया कि डैडी आज मुझे रोजर स्कंक की कहानी सुनाइए। अब स्कंक एक ऐसा क्रीचर है जिसके शरीर से बहुत भयंकर बदबू आती है और स्कंक के बारे में जो है सुन भी रखा था, पढ़ भी रखा था, देख भी रखा था जो ने कि वो कैसा होता है, बिकॉज नाउ शी इज रीडिंग इन किंडरगार्टन सेक्शन। तो जैक जो है सेम वही कहानी सुनाना शुरू करता है कि दूर कहीं जंगल में एक स्कंक रहा करता था अपने परिवार के साथ में, और उस स्कंक की सबसे बड़ी समस्या थी उसके शरीर से आने वाली बदबू। तो उस बदबू की वजह से जंगल के सारे जानवर उससे दूर भागा करते थे और बेचारा बहुत ही अकेला रह जाता था हमारा स्कंक। तो एक दिन वो उदास परेशान सा होकर के सीधा पहुंचता है वाइस आउल के पास में जो कि एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के ऊपर रहा करता था। वाइस आउल उसकी परेशानी को सुन करके उसे सलाह देता है कि देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन एक्चुअली सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड दैट इज दैट माइटी विजार्ड। और वो विजार्ड डीप डार्क वुड्स के अंदर रहता है। तो वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम सीधा विजार्ड के पास में जाओ
विजार्ड तक पहुंचने का रास्ता कहाँ था? तो आउल है सीधा सीधा कहता है स्कंक को कि तुम सीधा जो है डार्क वुड्स के अंदर जाओ, एप्पल ट्रीज के नीचे नीचे चलो, वहीं पर एक स्वाम्प है, स्वाम्प के पास में एक क्रीक है और वहीं पर थोड़ा आगे चल के विजार्ड का घर है। तो जैसा रास्ता बताया था वाइस आउल ने, जो स्कंक है सीधा पहुंच जाता है उस रास्ते पर चल के। सामने एक छोटा व्हाइट हाउस दिखाई दिया और उसने जब घर के दरवाजे पर नॉक किया तो थोड़ी देर बाद में एक बहुत ही बूढ़ा सा जो है पर्सन बाहर आता है, जिसकी दाढ़ी जो है नीचे पैरों तक लटकी हुई है और उसने अपने सर पर ब्लू कलर की एक टोपी पहनी हुई है। और वो जो है सीधा आकर के बोलता है कौन है, किसने उसे परेशान किया है? तो सीधा सीधा बोलता है भयंकर बदबू कहाँ की आ रही है। तो स्कंक के सीधा सामने आकर के जो है अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करता है विजार्ड के सामने। तो विजार्ड सीधा अपने घर के अंदर जाता है, वहां से मैजिकल वांड को ढूंढ करके लाता है और एक जादुई मंत्र उसके ऊपर पड़ता है। और मंत्र पढ़ने से पहले वो पूछता है स्कंक से कि इस डिस्गस्टिंग स्मेल के रिप्लेस में तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए? तो स्कंक कहता है कि मुझे जो है रोजेस की खुशबू चाहिए। तो जो विजार्ड है वो सीधा अपनी मैजिकल वांड को उठाता है और सीधा घुमाना स्टार्ट करता है स्कंक के ऊपर ये मंत्र पढ़ते हुए, आब्राकैडाब्रा हुकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन हियर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। और ये मंत्र पढ़ते ही रोजर स्कंक के शरीर से जो भयंकर बदबू आती थी वो अब रोज की खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है। बदले में विजार्ड जो है उससे मांगता है 7 पेनीज, तो उसके पास में 4 ही पेनीज होते हैं। तो बाकी के 3 पेनीज के लिए विजार्ड उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि गो टू द एंड ऑफ द लेन, वहां पर 3 बार आप घूमो, तीसरी बार घूमते ही आपको सामने एक मैजिकल वेल दिखाई देगा, उस मैजिकल वेल में आप एंटर करिए, वहां पर आपको बाकी के 3 पेनीज दिखाई देंगे, वो पेनीज मुझे ला करके दो एंड यू आर फ्री। तो एज द विजार्ड डायरेक्टेड टू द स्कंक ही वेंट टू दैट वन डायरेक्शन, he turned for 3 times and at the end of the 3rd turn he saw a magical well. He went into the magical well, grabbed the 3 coins from there and handed it over to the wizard. और हैप्पीली वो वहां से सीधा जो है अपने घर की तरफ आना स्टार्ट होता है। तो रास्ते में वो जानवर उसे मिलते हैं जो उसकी भयंकर बदबू से दूर भाग जाते थे, लेकिन आज वो जो है उसकी बदबू की जगह जो खुशबू शरीर से आ रही है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं और उसके साथ में काफ़ी सारे खेल खेलते हैं। तो जब वो स्कंक शाम को अपने घर पहुंचता है तो वो जो रोजेस की खुशबू है, जब उसकी माँ को ये महसूस हुआ कि स्कंक के बॉडी से जो रोजेस की खुशबू आ रही है ये तो उसकी खुशबू है ही नहीं, तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, चिढ़ गई और उसने सीधा सीधा कन्फ्रंट किया स्कंक को, भला ये तेरी इतनी भयंकर जो बदबू तेरे शरीर से आ रही है भले किसने चेंज करी? तो स्कंक सीधा सीधा अपनी सारी परेशानी को बताता है और ये भी बताता है कि ये कब कहाँ किसने चेंज किया। तो ये सुनते ही कि विजार्ड ने जो है उसके बेटे स्कंक की खुशबू को कन्वर्ट कर दिया है रोज की स्मेल में, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और सीधे सीधे बोलती है कि अब भी मेरे साथ चल, मैं देखती हूँ कौन सा विजार्ड है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बगैर तेरे में कुछ चेंज लाने की। तो जब मदर स्कंक सीधा ये कमेंट करती है तो जो इस बात से चिढ़ जाती है, जो सीधा सीधा कमेंट करती है कि हु द हेल इज द मदर स्कंक हु इज इंटरप्टिंग इन द पर्सनल लाइफ ऑफ द बेबी स्कंक, भला वो होती कौन है उस स्कंक की लाइफ में दखल देने वाली। जब वो बेटा उसका बड़ा खुश है अपनी उस बदबू से छुटकारा पा करके, तो भला वो होती कौन है उस स्कंक की उसी बदबू को दोबारा लाने वाली। तो जब इस तरह से रेबेलियस होकर के जो इस तरह से रिएक्ट करती हैं तो जैक समझाने की कोशिश करता है उसको कि दरअसल मदर स्कंक बेहतर जानती थी कि व्हाट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर हर सन, उसके बेटे के लिए क्या जो है, तो उसके बेटे के लिए कौन सी चीज़ फायदेमंद है मदर स्कंक की बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इसीलिए वो सीधा विजार्ड से भिड़ गई। तो विजार्ड के पास सीधा पहुंच जाती है और काफ़ी गर्मा गर्म बहस होती है विजार्ड और मदर स्कंक के बीच में। तो विजार्ड के पास पहुंचते ही मदर स्कंक ने उसके सर पे दे मारा। तो इस गर्मा गर्म बहस के दौरान जो विजार्ड ने भी जो है मदर स्कंक के दे मारा।
अब जब विजार्ड ने मदर स्कंक को हिट किया तो इस चीज से जो काफी ज्यादा खुश होती है और उसकी खुशी जो है महसूस करके जैक थोड़ा सा अलार्म्ड हो जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वॉट एवर द विजार्ड हैज डन वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन कहीं से भी जो है इस चीज से कन्विंस नहीं होती। तो विजार्ड से लड़ करके मदर स्कंक की माँ जो है वो अपने बेटे स्कंक की वही स्कंक वाली बदबू दोबारा से रिप्लेस करवा लेती हैं और रोजेस की खुशबू उसके बेटे के शरीर से गायब हो जाती है। इतना सुनते ही जो और चिढ़ जाती हैं और वो इस चीज को बराबर जो है अपोज करती है कि उसकी माँ ने यानी मदर स्कंक ने उस स्कंक की माँ ने बिल्कुल भी सही काम नहीं किया है। और जो जैक है वो काफी सारे एग्जाम्पल से इवन खुद के बचपन के एग्जाम्पल देख करके वो समझाने की कोशिश करता है कि मदर स्कंक ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल वो देता है किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बेटी को कन्विंस नहीं कर पाता कि दरअसल मदर स्कंक सही थी और वो जो बेबी स्कंक है वो रॉन्ग था। अब जो के दिमाग में ये चीज कहां से घर कर गई कि दरअसल जो बच्चा है बेबी स्कंक है केवल उसी की खुशी मायने रखती है, बाकी सबकी खुशी मायने नहीं रखती। तो इसमें कहीं ना कहीं टोटल जो मिस्टेक है खुद जैक की ही थी। और जैक की गलती कैसे थी कि जैक ने आज तक जितनी भी कहानियां सुनाई थी, जितनी क्या एक ही तो कहानी सुनाई थी, सारी की सारी कहानी जो है एक ही क्रीचर के आसपास घूमती थी। रोजर के ऊपर कभी वो चिपमंक है, कभी फिश है, कभी स्क्विरल है और आज वो स्कंक है। तो उसे वही सेम प्रॉब्लम होती है। वाइस आउल के पास जाता है, आउल विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड मैजिकल स्पेल पढ़ के उसकी समस्या को सॉल्व कर देता है। तो उसमें नया कुछ था ही नहीं और हर बार उस रोजर नाम के कैरेक्टर से रिलेट करने लगी थी जो। तो जब जब उसको परेशानी होती थी रोजर को तो उस परेशानी को महसूस किया करती थी जो। और जैक इस चीज को कभी भांप ही नहीं पाया कि जाने अनजाने में उसने अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दे दिया है जो बाद में उसी को भारी पड़ने वाला है। तो आज जब वो काफी कोशिश करता है ये समझाने की कि मदर स्कंक जो है अपनी जगह पर सही थी, तो ये बात जो है जो के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती है। वो तो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि डैडी कल आप मुझे कहानी सुनाओगे और उस कहानी का अगला पार्ट होगा जो रोजर की आपने कहानी सुनाई है, उस कहानी का नेक्स्ट पार्ट अब ये होगा कि उस माइटी विजार्ड ने जो है उस मदर स्कंक की माँ के दोनों की दोनों हाथ काट दिए अपनी मैजिकल वांड से। अब ये सुन करके जो जैक है उसके तो पैरों के नीचे की जमीन ही निकल गई। अब उसने बहुत तरीकों से कन्विंस करने की कोशिश करी जो को, लेकिन जो एक बात नहीं सुनती। तो डांट करके डपट करके जो है जैक को रूम में सुला करके नीचे आता है। अब नीचे सीन ये है कि उसकी जो गर्भवती पत्नी क्लेयर है वो वुडन आइटम्स को पेंट कर रही है। तो उसकी मॉरल ड्यूटी बनती थी कि अपनी पत्नी की हेल्प करवाए, लेकिन अब भी जो सीन क्रिएट हुआ था स्टोरी टेलिंग के दौरान जो के द्वारा, वो चीज सुन करके जैक का दिमाग घूम गया है। दिमाग क्यों घूम गया है कि जो है एक बेसिर पैर की बात को लेकर के बैठ गई है कि अब डैडी एक कहानी सुनाएंगे जिसमें मदर स्कंक के दोनों हाथ काट देगा विजार्ड। अब परेशान इस चीज से है जैक कि मदर स्कंक के हाथ कटवा रही है जो उस कहानी में, जबकि उस कैरेक्टर से खाली वो रिलेट कर रही थी। जैक की परेशानी यह है कि वो एज अ पेरेंट और क्लेयर एज अ मदर कल को कोई अपनी बेटी के रिगार्डिंग को डिसीजन लेते हैं उसकी वेल बींग के लिए, और ये बात अगर जो को अच्छी नहीं लगती तो जो मदर स्कंक के हाथ कटवा सकती है मैजिकल वांड के द्वारा विजार्ड के हाथों, तो कल को जब उसकी कोई खुशी की बात उसके माँ बाप की इच्छा के द्वारा उसकी खुशी को जो है काटेगी, तो वो जो है क्या करेगी आगे जाकर के उनके साथ में। तो मेन परेशानी का सबब ये है और इसी परेशानी के साथ में हमारा चैप्टर भी एंड होता है। So we will meet again in another summary of some other text. Till then keep smiling. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।